हाय फ्रेंड्स। ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख ले रहे हैं, एकेडमिक सेशन 2024-25 का दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, जो कि नैक एक्रीडेटेड में ए डबल प्लस आए हैं, ए प्लस प्लस, और इसी के अंतर्गत अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम मतलब यूजी एंट्रेंस की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, अंडर ग्रेजुएट बीए बीएससी और 10+2 के बाद ग्रेजुएशन के ऑल एलाइड ब्रांच में एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ये सारी जानकारियाँ इस सूचना विवरणिका या इस वीडियो में आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस रखिएगा, जिससे वीडियो से लेटेस्ट अपडेट्स जो भी आती रहेंगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा भी घर गोरखपुर में ही है, कूड़ा घाट पे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं थोड़ा सा। तो इसमें देखिए, बेसिक जानकारियाँ इसमें आपको सारी ये दी हुई है। ये हम थोड़ा सा वीडियो लेट हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हम उपस्थित नहीं थे अपने स्टूडियो पे, तो जिस कारणवश आपको वीडियो थोड़ा सा लेट मिल रहा है, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यहाँ पर लिखा 3+4, मतलब कुछ ऐसे यहाँ पर ग्रेजुएशन के प्रोग्राम हैं जो 3 वर्ष के हैं, कुछ 4 वर्ष के हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में देखिए, बीए ऑनर्स, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी, बीकॉम ऑनर्स, होम साइंस, बैंकिंग और जर्नलिज्म। फिर आपका आता है जो मुख्यतः बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स। ठीक है, यही आप यूपी कैटेट के सेगमेंट में देखेंगे, उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे, जबकि मैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, जो यूपी कैटेट एंट्रेंस देकर आप लोग एडमिशन लेते हैं, वहाँ से मैंने अपना पढ़ाई कंप्लीट किया है। ठीक है, तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर यूपी कैटेट देता है और बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स डीडी यूनिवर्सिटी। ठीक है, बस अंतर यह है कि सीएसए आईसीआर से एक्रीडेटेड है और ये नैक एक्रीडेटेड। ठीक है, और इसमें बीटेक है और भी डिग्रियां हैं इसमें, कुछ 5 ईयर प्लान भी हैं, लेकिन हमारा जो मुख्यतः उद्देश्य है वो किससे है, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स से। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, शेड्यूल ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द एंट्रेंस टेस्ट, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका स्टार्टअप हो गया, चालू है। कब से कब तक भरा जाएगा? तो आज से, जिस दिन से आप वीडियो देख रहे हैं, आज से लेकर के लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7/5/2024, 7 मई 2024 तक आपको फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन उससे पहले आप फॉर्म भर लेंगे, क्यों? क्योंकि अंतिम में जाकर के सर्वर साइट बिजी हो जाती है। ठीक है, ऑल ऑफ सडन ट्रैफिक जब आ जाती है तो ये साइट बिजी हो जाती है, इसलिए आप पहले भर लीजिए। कम से कम ये मान लीजिए कि 5 मई, 2 दिन पहले आपको भर के कंप्लीट कर लेना। ठीक है, मतलब आज ही देख रहे हैं तो आज ही अकल में भर लीजिए। नहीं भर पाएंगे तो आप हमारे टेक्निकल टीम से संपर्क कर लीजिएगा, अपना फॉर्म अपना भरवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
हाँ। तो इसका आप एप्लीकेशन लास्ट डेट देख लिए। अब इसमें आगे देखिए, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फीस। ठीक है, 8/5/2024 के पहले आपको अंतिम तिथि है कि फॉर्म फीस कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद अब फीस अगर कंप्लीट कर दिए 8 तारीख तक, उसके बाद आपको ऑनलाइन सबमिट कर देना है 11 मई 2024 तक। ठीक है। लास्ट डेट ऑफ करेक्शन ऑनलाइन करेक्शन, जैसे मान लीजिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलतियाँ हो गई, तो 14/5/2024 के पहले आप उसको मतलब उस दिन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। अगर नहीं आप फॉर्म भर पा रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और एग्री क्लासेस 573, एग्री क्लासेस 573, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और यही हमारे टेलीग्राम चैनल की हैंडल है। इसको सर्च करके आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम क्वेश्चन आपको देते रहते हैं, प्रत्येक दिन 20-25 क्वेश्चन हम डालते रहते हैं, उसको आप आंसर करते रहें। ठीक है, विथ आंसर। डेट ऑफ जनरेटिंग एडमिट कार्ड, आपका जो प्रवेश पत्र है 27 मई 2024 को आ जाएगा, और सेकेंड वीक ऑफ जून, मतलब मध्य जून में, 15 जून के आसपास में, 10 से आपके 15 जून के आसपास में एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, वहीं तो होता है दीक्षा भवन में। ठीक है, चलिए, ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, तो यहाँ पर फीस की बात कर लेते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है, ये फीस कितना, बीए वालों के लिए, बीएससी मैथमेटिक्स के लिए, बीएससी बायोलॉजी और बीकॉम के लिए, जनरल और ओबीसी स्टूडेंट का फीस 800 कटेगा, और एससी एसटी का 400 कटेगा। अब बीएससी एग्रीकल्चर तो इसमें दिया नहीं है, नीचे दिया है ऑल अदर प्रोग्राम्स। अगर आपको कोई अन्य इसको छोड़ करके अन्य प्रोग्राम पे आप एप्लीकेशन आवेदन करते हैं, तो जनरल ओबीसी के लिए 1200 रुपये। ये तो नाइंसाफ़ी है भाई। यहाँ पर दो नज़र से आप देख रहे हैं, यूजी प्रोग्राम को ऑल एलाइड एक कर देना चाहिए। चलिए, कोई बात नहीं है। 800 रुपये एस सी एस टी के लिए, और जनरल ओबीसी के लिए 1200। अब ईडब्ल्यू एस वाले कहाँ जाएंगे? ईडब्ल्यू एस वाले जनरल में ही करेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब आइए, अगर इस वीडियो से आपको जानकारी मिल रही है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आ जाइए कि सीटें कितनी हैं। एससी शेड्यूल कास्ट की 21% सीट है। शेड्यूल ट्राइब से एसटी अभ्यर्थियों के लिए 2% मात्र सीट है। ओबीसी के लिए, एनसीएल के लिए 27% सीट। ठीक है, ये सही है। और ईडब्ल्यूएस वाले दे रहा है विल बी सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो इनको छूट देगी, वही उस हिसाब से सीटें जो भी हैं वो मिलती है। ठीक है, और रिजर्वेशन आप, ये दूसरे से हम लोग कोई मतलब नहीं है। जो हमारा वेटेज है, वुमेंस कैंडिडेट को 2% मिलता है, और एनसीसी जिनके पास 20 सर्टिफिकेट है या फिर स्काउट गाइड वाला है, तो भी आपको 2% का वेटेज मिलेगा। ठीक है, और अन्य देखिए, अन्य में आप आएंगे तो थोड़ा सा हम स्पीडली चलते हैं, क्योंकि पीडीएफ बहुत बड़ा है, वीडियो लंबा हो जाएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हम अपने एग्रीकल्चर पे आते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर ऑनर्स कैंडिडेट हु हैव पास्ड the intermediate examination in agriculture or equivalent examination in science stream, physics, chemistry and mathematics, biology as subject। मतलब कहने का सेंस ये है कि आप या तो पीएजी, ये यूपी कैडेट में पीएजी बोला जाता है एग्रीकल्चर वाले अभ्यर्थियों को, जिनका इंटर में एग्रीकल्चर, चाहे बुद्धा से पढ़े हों, चाहे आप अ, गन्ना विकास से पढ़े हों बस्ती से, या फिर आप बहराई वहाँ से क्या नाम है, चाहे आप पडरौना से पढ़े हों, या फिर आप महाराजगंज से पढ़े हों, कहीं से भी आपने पढ़ा है, मतलब कहीं से भी आप पढ़े हुए इंटर में एग्रीकल्चर यदि है, तो आप एलिजिबल हैं। या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आप यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इस ग्रुप से पीसीबी और पीसीएम वाले हैं, तो आप इसमें अहर्ता हैं कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर या बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स पे आप अप्लीकेशन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो गई। अब इसमें थोड़ा-सा हम देखेंगे एंट्रेंस टेस्ट में जो सिलेबस है, वो सिलेबस में क्या-क्या पूछा जाता है। तो हमारा जो मुख्य फ़ोकस होगा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पे ही होगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स पे। तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान का जो सिलेबस है, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों से पूछा जाएगा। सस्य विज्ञान में देखिए 2 आपके आ जाएँगे, एक तो सस्य विज्ञान क्रॉप पैटर्न आ जाएगा और दूसरा मृदा विज्ञान सॉइल साइंस भी आ जाएगी, ठीक है? 2 सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। फिर आपका एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, कृषि पशुपालन, ये भी आपका आ जाएगा। फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कृषि अभियंत्रण, ठीक है? और एग्रीकल्चरल बॉटनी, एग्रीकल्चरल जूलॉजी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, ये सभी जो सिलेबस के अनुसार आपके दिए हैं। एग्रोनॉमी के 30 क्वेश्चन हैं इसमें, आपके 20 क्वेश्चन एग्रोनॉमी से होंगे, 10 क्वेश्चन सॉइल साइंस से होंगे, ठीक है? और ये एनिमल हस्बेंड्री से 20 क्वेश्चन आपके आएंगे। 20 के 20 क्वेश्चन फंसाने की गारंटी हमारी है, हमारे पास। अभी आपको बताते हैं, ठीक है? 10 क्वेश्चन इंजीनियरिंग और 10 क्वेश्चन बॉटनी, 10 क्वेश्चन जूलॉजी, 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री, ठीक है? तो आपका कितना हो गया? 50 20 70 30 100। 100 में से 100 क्वेश्चन में से जब हमने एग्जामिनेशन दिया था, उस समय भी 100 क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमारे इसमें 86 मार्क आए थे, ऑल ओवर 86 मार्क, ठीक है? अब इसके बाद देखेंगे, तो इसमें 100 क्वेश्चंस में आपको कितना क्वेश्चन, देखिए सही सही मैटर ये नहीं करता कि 100 के 100 कर दे, मैटर ये करता है एक्यूरेसी आपकी क्या जा रही है, कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको पढ़ने के लिए हमारे पास नोट्स प्रिंटेड ऑनलाइनर क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे। दोनों पैटर्न हमारे पास अवेलेबल है हिंदी भाषा में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है? इंस्टाग्राम की आईडी है एग्री क्लासेस 573, या फिर एक पुस्तक है हैंडबुक ऑफ एग्री टेस्ट वॉल्यूम 1 बाई रिटेन बाई ए त्रिपाठी। ये पुस्तक जो है सबसे बेहतरीन है। अगर आपके गोरखपुर में मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो हम आपको कानपुर से डिलीवरी करा देंगे, ठीक है? कानपुर से ये बुक मिलती है, जेएसएस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के द्वारा लिखा गया है, जो कि आपको मिल जाएगा, या फिर फ्लिपकार्ट पे भी अगर अवेलेबल है तो ठीक है, वहाँ से भी मंगा सकते हैं। लेकिन वैसे डायरेक्ट मंगा लीजिएगा, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल नहीं होगा मेरे हिसाब से। चलिए, ये 100 क्वेश्चन का जो पीडीएफ है हमारे पास और नोट्स है, जिसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ ऑनली 99 रुपीज़, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया। अब सिलेबस के बाद हम कहाँ चलें? अपने थोड़ा-सा देख लेते हैं सीट, इसमें जो सीटें हैं वो किस विभाग में कितनी सीटें हैं, ठीक है? मतलब एग्रीकल्चर वाले में जो हमारा सब्जेक्ट है मुख्य, उसमें कितनी सीटें हैं। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पर बीएससी एजी ऑनर्स में 225 टोटल 225 सीटें हैं। सभी के सभी नॉर्मल सीटें, फ्री सीटें, पेड एनआरआई सीट जैसे यूपी कैटेगरी में होता है, वैसे नहीं, ठीक है? तो टोटल आपके 225 सीटें हैं। अब इसमें कंफर्म ये नहीं है कि जैसे कि मान लीजिए इसमें, लेकिन ये सेल्फ फाइनेंस है, मेन कैंपस में भी है, सेमेस्टर वाइज भी है, और आपके बीआरडी पीजी कॉलेज देवरिया में भी है और नेशनल पीजी कॉलेज बड़हलगंज, दो जगह भी आपके बीएससी एजी की पढ़ाई होती है, ठीक है? अब वहाँ पर ये क्लियर नहीं हो रहा है कि सीटें कितनी हैं, क्योंकि इन्होंने ऑल ओवर दे दिया है यहाँ पर कि 225 सीटें हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर कैंपस का नाम दिया होता तो यहाँ पर समझ में आता। चलिए, अब फीस देख लेते हैं, फीस कितनी लगती है बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स में। 20,000 पर सेमेस्टर प्लस यूनिवर्सिटी फीस। यूनिवर्सिटी फीस इन द सेंस हॉस्टल एंड मेस चार्ज, ठीक है? और भी अगर इंश्योरेंस वगैरह हो तो उसकी चार्ज, लेबोरेटरी चार्ज, लाइब्रेरी चार्ज इत्यादि, ये सारे, तो ये सारे आपके स्कॉलरशिप भी मिल जाती है इससे, ठीक है? 20,000 पर सेमेस्टर डीडीयू में लगती है और 25,000 पर सेमेस्टर आपके यूपी कैटेट में लगता है। तो यूपी कैटेट में स्कॉलरशिप के रूप में आपको पूरा वापस हो जाता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे का ओवरव्यू इसमें दिया हुआ है, बाकी यहाँ पर देख लीजिएगा। इसमें और कुछ खास नहीं है, जो आपके काम की थी वो आपको मिल गई है, और इस वीडियो से जानकारी आपको मिली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट आती रहेगी
डीडीयू से रिलेटेड, यूपी कैटेट से रिलेटेड, आईसीआर से रिलेटेड सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।